अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम जो है हम डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लाइन कोडिंग्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज जो है हम नेक्स्ट मूव करते हैं, जिसमें हमारे पास है पोलर बी फेज है, और इसमें हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, मानचेस्टर एंड डिफरेंशियल मानचेस्टर। इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मानचेस्टर कोडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। मानचेस्टर कोडिंग में बता रहे कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन रिटर्न टू ज़ीरो लेवल एंड रिटर्न टू ज़ीरो स्कीम, ठीक है? अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आप लोगों के पास चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें नॉन रिटर्न टू ज़ीरो लेवल आ जाता है और एक आ जाता है रिटर्न टू ज़ीरो स्कीम्स आ जाती है, ठीक है? इन दोनों को कंबाइन करके जो हमारे पास जो है आप लोग जो बनाएँगे एन्कोडिंग का जो ग्राफ होगा, ठीक है? आप बनाएँगे तो उसमें आप बताएँगे कि आपकी जो वेव्स हैं वो कैसे ट्रैवल कर रही हैं या कैसे आपने बनाना है, ठीक है? उसमें बता रहे हैं एवरी सैंपल हैज़ अ लेवल ट्रांज़िशन इन द मिडल, ठीक है? यहाँ पे हर एक सैंपल जो है का जो लेवल होगा, ठीक है? वो मिड में होगा, फ्रॉम लो टू हाई टू लो होगा या लो टू हाई होगा। यूजुअली ओनली 2 वोल्टेज लेवल, यहाँ पे जो वोल्टेज लेवल होता है, यहाँ पे 2 वोल्टेज लेवल होता है। अब यहाँ पे इसको बनाएँगे कैसे? ठीक है? अब यहाँ पे देखें जो 0 है, 0 को हम इस तरह, ठीक है, रिप्रेज़ेंट करेंगे, ठीक है? सिर्फ़ मानचेस्टर एन्कोडिंग में, ठीक है? और इसी तरह जो है हमारे पास जो है 1 को है, हम इस तरह रिप्रेज़ेंट करेंगे, ठीक है? तो अब आप लोगों के पास सिर्फ़ बिट्स दी जाएँगी और आपने क्या करना होगा, इनको एन्कोडिंग फॉर्म में इस तरह रिप्रेज़ेंट करना होगा, ठीक है? ये टाइम पीरियड्स आप लोगों को रिप्रेज़ेंट कर रही हैं, ये जो डॉटेड लाइन्स हैं, और ये आप लोगों को जो है बाइनरी फॉर्म में जो है डाटा दिया हुआ है, ठीक है? और आपने क्या करना है, अब इनको फ़ॉलो करते हुए अब आपने ये क्या करना है, ड्रा करना है, ठीक है? अब यहाँ पे देखें 0 को आपने देखा है कि 0 को आप इस तरह स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये 0 को आपने स्टार्ट किया यहाँ तक, ठीक है? अब ये देखिए मिड में हो रहा है, ठीक है? ये जो पहले क्या होता था कि जब आप बाकी उसमें थे तो आपके पास, ठीक है, आप इस तरह मूव करते थे, ठीक है? अब यहाँ पे मिड में ही आपका जो है आप लोग यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह 1 है तो 1 को आपने क्या किया, ठीक है? इस तरह रिप्रेज़ेंट कर दिया, फिर 0 है तो इस तरह, तो आप अप सो ऑन इस तरह चलते जाएँगे मानचेस्टर में, ठीक है? इसी तरह डिफरेंट मानचेस्टर है तो इसमें आ जाता है डिफरेंशियल मानचेस्टर कोडिंग कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन रिटर्न टू ज़ीरो इन्वर्जन, ठीक है? आई का मतलब क्या है? इन्वर्जन, यहाँ पे जो था लेवल था, ठीक है? यहाँ पे इन्वर्जन है, एंड रिटर्न टू ज़ीरो स्कीम। एवरी सैंपल हैज़ लेवल ट्रांजिशंस इन द मिडल, ठीक है? हर एक सैंपल की जो ट्रांजिशन लेवल होगा वो मिड में होगा, ठीक है? ट्रांजिशन लेवल क्या है? जैसा कि यहाँ पे ट्रांजिशन लेवल क्या है? ये मिड में हो रहा है, ठीक है? ये आप लोगों के पास क्या है? टाइम पीरियड्स को रिप्रेज़ेंट कर रहा है ये डॉट्स, और जो आप लोगों की जो ट्रांजिशंस हैं वो मिड में हो रही हैं, ठीक है? उसके बाद बता रहा है बट द लेवल एट द बिगिनिंग ऑफ द सैंपल इज़ डिटरमाइन द सैंपल वैल्यू, ठीक है? वन सैंपल causes a level change, the other does not, ठीक है? अब इसके कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे देखें अब आप लोगों के पास डिफरेंशियल मानचेस्टर है, ठीक है? यहाँ पे पहले आपने क्या किया, मानचेस्टर को ड्रा कर लिया, ठीक है? या फिर आपको ये दिया जा सकता है इसी तरह, या फिर आप लोगों को 0-1 की फॉर्म दी जा सकती है और आपको कहा जाए, ठीक है, कि आपने क्या करना है, मानचेस्टर एन्कोडिंग और डिफरेंशियल मानचेस्टर एन्कोडिंग को आपने क्या करना है, यहाँ पे ड्रा करना है कि आपका वो ट्रैवल कैसे करेगा और कैसे आपने बनाना है। अब यहाँ पे अगर आप लोगों के पास नेक्स्ट बिट 0 है, ठीक है? तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे आपकी शेप चेंज होगी। 0 पे शेप चेंज होगी, बट 1 पे वैसे ही रहेगी जैसे मूव कर रहे होंगे, ठीक है? जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? नो इन्वर्जन। नो इन्वर्जन कब होगी? जब नेक्स्ट बिट 1 हो, ठीक है? ये मीन कि हम जैसे मूव कर रहे हैं, हम एक सीक्वेंस से मूव करते रहेंगे। लेकिन अगर 0 आ जाता है तो वहाँ पे उसको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखें, मानचेस्टर में हमने क्या किया था, 0 को यहाँ से स्टार्ट किया था। अब डिफरेंशियल में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका इन्वर्जन ले रहे हैं। इन्वर्जन का मतलब क्या है, जहाँ-जहाँ 0 उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दो। अब यहाँ पे देखें 1 था तो हमने इसको क्या किया कि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करके ये 0।
अब आगे 1 आ रहा है, मैंने कहा था कि 1 पे आपने चेंज नहीं करना, 1 वैसे ही होगा, ठीक है? 1 से आपने ये मूव किया, यहाँ पे आ गए। अब दोबारा देखें 0 आ रहा है, 0 आ रहा है तो इट्स मीन आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? पहले आपने क्या किया था, यहाँ से देखिए यहाँ पे आप लोगों का ये एंड हो रहा है, तो आपने इसी तरह लाइन ड्रा की और यहाँ पे आपने क्या कर लिया, इसको ड्रा कर लिया, ठीक है? फिर 0 है, ठीक है? फिर 0 आपने क्या किया, ये यहाँ से ये इस तरह ड्रा कर लिया, ठीक है? इस तरह ये लाइन्स मिलाते जाएँगे आप लोग। आगे 1 है, आपका वो वैसे ही मूव करता रहेगा, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ठीक है? फिर 1 है, तो इसी तरह आपकी ये डायरेक्शन क्या होगी, चेंज नहीं होगी। बट आपने क्या करना है, डिफरेंट मार्शल जो है डिफरेंशियल मानचेस्टर में आपने क्या करना है, जहाँ-जहाँ 0 होगा उसका इन्वर्जन्स, ठीक है? मानचेस्टर में क्या था कि आपको बता दिया था 0 को हम इस तरह रिप्रेज़ेंट करते हैं, 1 को ऐसे रिप्रेज़ेंट करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोगों के पास जो है पहले आपने इस तरह स्टार्ट किया, ठीक है? नेक्स्ट आप लोगों के पास 0 आता है, तो फिर आपने उसकी डायरेक्शंस को चेंज करना होगा, इन्वर्जन लेनी होगी, ठीक है? यहाँ पे जैसे था ये देखिए यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे, ठीक है? 1 था वैसे आ गए, ठीक है? फिर 0 आ गया तो आपने डायरेक्शन पहले यहाँ से स्टार्ट की थी, अब यहाँ से स्टार्ट की, ठीक है? इसी तरह आपने क्या किया है, इनकी डायरेक्शंस को चेंज करते रहना है, ठीक है? और 0 जहाँ-जहाँ आएगा, ठीक है? तो वही बात बता रहा है इन Manchester and differential Manchester encoding, the transitions at the middle of bit, ठीक है, इज यूज फॉर सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है? कि आप लोगों की जो ट्रांजिशंस है मिडल ऑफ द बिट, ठीक है, किस लिए यूज हो रही है, सिंक्रोनाइजेशंस के लिए, ठीक है? आप जब डाटा को सेंड करते हैं तो आप कहा जाता है कि आपकी जो क्लॉक है मस्ट बी सिंक्रोनाइज, ठीक है? सेंडर और रिसीवर की जो क्लॉक है मस्ट बी सिंक्रोनाइज। अगर सिंक्रोनाइज होगी तो इट्स मीन कि आपका प्रॉपर डाटा पहुंच पाएगा। अगर सिंक्रोनाइज नहीं है तो फिर आप लोगों का जो डाटा है उसमें काफी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? सेंडर जो क्लॉक है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, जबकि उसकी फास्ट नहीं है, तो फिर आप लोगों का प्रॉपर जो डाटा है वो सिंक्रोनाइज होके नहीं जा रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे वो ये जो बिट्स हैं, मिडल ऑफ द बिट्स हैं, ये सिंक्रोनाइजेशंस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। बिपोलर एनकोडिंग, वी यूज़ 3 लेवल्स यहाँ पे, पॉजिटिव है, 0 है एंड नेगेटिव है, ठीक है? बिपोलर में। अब यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, बिपोलर वही बात बता रहा है, ठीक है? अल्टरनेटिव मार्क इन्वर्जन एनकोडिंग। अब बिपोलर में आपके पास 3 वोल्टेज लेवल हैं, ठीक है? एक है पॉजिटिव होगा, एक 0 होगा, एक नेगेटिव होगा, ठीक है? यहाँ पे जो 1 है, 1 जो है जो आपके पास होगा बाइनरी नंबर, ये पॉजिटिव और नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? और 0 का मतलब है कांस्टेंट, ठीक है? 0 का क्या मतलब है, कांस्टेंट, ठीक है? तो यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम 1 जो है वो पॉजिटिव है, तो नेक्स्ट टाइम जो 1 आएगा तो वो नेगेटिव में होगा। अगर नेक्स्ट टाइम नेगेटिव पहले नेगेटिव में था तो नेक्स्ट टाइम जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो इस तरह आपने क्या करना है, बिपोलर में रिप्रेजेंट करना है। तो यही बात बता रहा है, 3 वोल्टेज लेवल हैं, पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव, रिप्रेजेंट द सिंबल्स, नोट नॉट ट्रांजिशंस टू 0 as in RZ, voltage level from one symbol is at 0 and the other alternative between 1 and 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है? तो वही बात है कि अगर आप 0 होगा तो वो कांस्टेंट होगा, ठीक है? उसके बाद इट्स मीन नो वोल्टेज, 0 का मतलब है, और पॉजिटिव जो और नेगेटिव के लिए हम लोग 1 यूज करेंगे, फर्स्ट टाइम पॉजिटिव है तो नेक्स्ट टाइम नेगेटिव होगा। तो इस तरह आपने क्या करना है, मूव करना है। बिपोलर अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन, द 0 symbol is represent to 0 voltage, मतलब नो वोल्टेज, कोई वोल्टेज नहीं है, एंड 1 symbol alternates between positive and negative, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे पहले 0 था, 0 का मतलब है कांस्टेंट, ठीक है? लाइन पे है, इसका मतलब है नो वोल्टेज, कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है? 1 है तो 1 मीन कि ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? 1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? 0 है तो इसमें कांस्टेंट आ रहा है। अब फर्स्ट टाइम यहाँ पे पॉजिटिव हुआ था तो नेक्स्ट 1 आता है तो यहाँ पे आप नेगेटिव की तरफ ले जाएँगे, ठीक है? ये नेगेटिव की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है? फिर आपके पास नेगेटिव था तो नेक्स्ट टाइम आप पॉजिटिव की तरफ ले जाएँगे, ठीक है? फिर नेक्स्ट 1 आ रहा है तो आप नेगेटिव की तरफ लेके जाएँगे, 0 आ रहा है तो आप कांस्टेंट होगा, ठीक है? तो इस तरह आप लोगों के पास बिपोलर को हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रांजिशंस है इसको ड्रा करेंगे, एनकोडिंग ट्रांजिशंस को, कि फर्स्ट टाइम पॉजिटिव, नेक्स्ट टाइम नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, जब-जब 1 आता रहेगा तो आप उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव में आप लोग क्या करेंगे, चेंज करते रहेंगे। तो वही बात बता रहा है, द वंस
आर पॉजिटिव एंड जीरो एंड नेगेटिव अल्टरनेटली, ठीक है, कि पहले पॉजिटिव है, नेक्स्ट क्या आएगा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो इस तरह आप लोग क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे और आप लोगों की ट्रांजिशंस होंगी, ठीक है। बीपोलर बता रहा है इट इज बेटर अल्टरनेटिव नेटिव टू नॉन रिटर्न टू जीरो, ठीक है, ये बेहतर है। हैज नो डीसी कंपोनेंट, ठीक है, कोई डीसी कंपोनेंट नहीं है। बेस लाइन्स वेंडरिंग हैज नो सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, कोई सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। बिकॉज लॉन्ग रन्स जीरोस रिजल्ट नो सिग्नल ट्रांजिशन, मतलब जीरो आता है तो इट्स मीन कि हमारे पास अगर ज्यादा दफा जीरो आता है तो इट्स मीन हमारे पास कोई ट्रांजिशन, कोई भी सिग्नल जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा, ठीक है। नो एरर डिटेक्शन, यहाँ पे कोई एरर डिटेक्शन नहीं है। उसके बाद है आपके पास मल्टी लेवल स्कीम्स क्या है, ठीक है। मल्टी लेवल स्कीम्स का मतलब है मल्टीपल बिट्स को सेंड करना, मल्टीपल बिट्स को आप एट द सेम टाइम सेंड कर सकते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, मल्टी लेवल स्कीम्स कहते हैं। यहाँ पे बता रहा है इन इन दी स्कीम्स वी इंक्रीज द नंबर ऑफ डाटा बिट पर सैंपल, कि एक सैंपल में हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ जो आपके पास बिट्स हैं उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, देयर बाय इंक्रीजिंग द बिट रेट, ठीक है। जब नंबर ऑफ बिट्स हम ज्यादा सेंड करेंगे तो इट्स मीन आपके पास जो बिट रेट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिंस वी आर डीलिंग विद बाइंडेड डाटा, हम बाइंडेड डाटा के साथ डील कर रहे होते हैं जब हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। वी ओनली हैव टू टाइप्स ऑफ डाटा एलिमेंट्स, वन और जीरो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, दो टाइप के ही होते हैं ना, जीरो एंड वन होगा, ठीक है, बट यहाँ पे मल्टीपल बिट्स आ जाएंगी मल्टी लेवल्स में। We can combine the two data element into patterns of m element to create 2 की पावर m samples, ठीक है। अब यहाँ पे अब आप लोगों को जस्ट एक जो है मल्टी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इसको हम 2b 1q भी कह सकते हैं, स्कीम्स भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जीरो के लिए पॉजिटिव है, ठीक है, तो अगर नेक्स्ट लेवल में क्या होगा, आप लोगों के पास ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। ये प्रीवियस लेवल है, उसके बाद ये फिर लेवल होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम पॉजिटिव है तो नेक्स्ट टाइम नेगेटिव होगा, ठीक है। फिर जीरो वन पे पॉजिटिव है तो नेक्स्ट टाइम नेगेटिव होगा, ठीक है। वन जीरो पे अगर नेगेटिव है तो फिर पॉजिटिव होगा, तो ये दोनों आपकी एट अ टाइम जो है चलेंगी। अब यहाँ पे देखें आप लोगों के पास जो है पहले जीरो जीरो है, फिर वन जीरो है, फिर जीरो वन है, फिर वन 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 जीरो है और जीरो वन है, ठीक है। अगर आप लोगों से पेपर में पूछा जाए इस टाइप का जो है आप लोगों को दिया जाए, ठीक है, बिट्स दी जाए और आपको कहा जाए कि आपने मल्टी लेवल स्कीम्स को या 2b1q को स्कीम्स को आपने क्या करना है, जो है शो करना है कि कैसे आप लोगों का जो डाटा है या ट्रांजिशंस है वो मूव होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जीरो 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 का मतलब क्या है, आपने पॉजिटिव वन से स्टार्ट करना है। आपने यहाँ पे देखा पॉजिटिव वन, पॉजिटिव थ्री है, फिर नेगेटिव वन, फिर नेगेटिव थ्री है। तो अब यहाँ पे देखें पॉजिटिव वन से स्टार्ट हो रहा है, जीरो वन पॉजिटिव वन से स्टार्ट हो रहा है, आपने स्टार्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या है, यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, वन वन है। वन वन का मतलब यह है कि आप लोगों के पास नेगेटिव होगा, ठीक है। आपने कहाँ मूव करना है, यहाँ पे वन वन पे आपने क्या करना है, नेगेटिव पे मूव करना है। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो फिर क्या आ रहा है, आपने यहाँ से नेगेटिव से स्टार्ट किया, यहाँ तक मूव कर गया, ठीक है। आपने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे क्या कर गया, मूव कर गया। अब उसके बाद जीरो वन है। अब इस टाइम आप कहाँ पे खड़े हैं, नेगेटिव पे खड़े हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या है, जीरो वन, ठीक है। और इस टाइम आप कहाँ खड़े हैं, ठीक है, नेगेटिव पे खड़े हैं, ठीक है। इस टाइम आप कहाँ पे खड़े हैं, नेगेटिव पे। अब देखें जीरो वन नेगेटिव में कहाँ आ रहा है, जीरो माइनस थ्री। अब यहाँ पे देखें दोबारा आप लोगों के पास माइनस थ्री है, आप ट्रेवल कर गए। उसके बाद आप लोगों के पास वन जीरो है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वन जीरो, ये वन जीरो है, ठीक है। इस टाइम आप कहाँ खड़े हैं, आप लोग, ठीक है, नेगेटिव में खड़े हैं। तो वन जीरो आप देखें, ठीक है, कि आप लोगों के पास कहाँ है, ठीक है, नेगेटिव थ्री में थे, तो आपके पास क्या है, वन जीरो है, तो इट्स मीन आप नेगेटिव में थे। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, आप लोगों के पास पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। आप कहाँ मूव कर गए, सीधा पॉजिटिव वन पे मूव कर गए, ठीक है। और आपने ये ड्रा कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास क्या है, जीरो वन है, तो इस टाइम आप पॉजिटिव पे खड़े हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो अब आप लोगों के पास क्या है, जीरो वन, ठीक है, ये क्या है, जीरो वन, ठीक है। आप पॉजिटिव पे खड़े थे तो आप जीरो वन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो आपने क्या कर लिया, इसको ड्रा कर लिया, ठीक है। दोबारा देख लें आप लोग, दोबारा मैं गाइड कर देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, जब भी आप इसको ड्रा करेंगे आपको ये चीज़ दी गई होगी और आपको कहा जाएगा कि आपने क्या करना है, 2b1q या मल्टी लेवल स्कीम्स को ड्रा करना है। जब मल्टीपल बिट्स दी जाएं तो आपने इसी तरह एक टेबल बना लेना होगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे टू बिट्स को शो कर रहा है,
तो फिलहाल आप लोगों से 2 बिट्स के बारे में ही पूछा जाएगा। तो आपने देखना है ये 0 लेवल दिया जाएगा, लेवल दिया जाएगा और बिट्स फाइंड आउट करनी है। हाँ, आप लोगों से ठीक है बच्चा, यहाँ पे आपको उसी तरह सिर्फ़ ये बिट्स दी जाएँगी, ठीक है? तो आपको कहा जाएगा कि आपने मल्टी लेवल स्कीम्स को फॉलो करना है, ठीक है? जस्ट लाइक आप लोगों को 0 1 फिर आपको कहा जाएगा 1 1 ठीक है? और फिर 0 1 ठीक है? अप सो ऑन जो भी। तो आपने फिर इसी तरह फॉलो करते हुए आपने ड्रा करना होगा, ठीक है? एक टेबल ड्रा करनी होगी और टेबल को ड्रा करते हुए फिर आपने इसको डिज़ाइन करना होगा, ठीक है? तो आपके पास ये पॉज़िटिव है और नेगेटिव है, ठीक है? दोनों ही आप लोगों को दिए हुए हैं। अगर फर्स्ट टाइम पॉज़िटिव है तो फिर आप नेगेटिव को देखेंगे, ठीक है? नेगेटिव में है तो फिर आप पॉज़िटिव को देखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास 0 0 है। तो 0 0 इट्स मीन आपके पास जो है फर्स्ट टाइम आपके पास क्या है पॉज़िटिव है। तो आपने पॉज़िटिव से स्टार्ट किया और यहाँ पे ड्रा कर लिया, ठीक है? और उसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट क्या है 1 1 है। यहाँ 1 1 है, पॉज़िटिव में ही खड़े हैं अभी आप, ठीक है? पॉज़िटिव में खड़े हैं तो 1 1 है तो इट्स मीन आपके पास क्या आएगा, अब आप नेगेटिव में मूव कर जाएँगे, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए आप कहाँ मूव कर गए, -3 में मूव कर गए, ठीक है? और आपने क्या कर लिया, इसको ड्रा कर लिया यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद है नेक्स्ट 0 1 है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है 0 1। अब इस टाइम आप कहाँ खड़े हैं, नेगेटिव में खड़े हैं, ठीक है? नेगेटिव में खड़े हैं, तो नेगेटिव का मतलब ये है क्योंकि वैल्यू आपकी नेगेटिव थी, ठीक है? वैल्यू नेगेटिव थी तो इट्स मीन आप नेगेटिव में खड़े हैं। तो आपके पास अब जो है नेक्स्ट जो आपके पास बिट्स हैं वो क्या हैं, 0 1 है। 0 1 देखें यहाँ पे हैं आप इस टाइम नेगेटिव में खड़े थे, ठीक है? तो नेगेटिव में खड़े हैं तो इट्स मीन आपके पास जो नेक्स्ट होगा वो भी क्या है, -3 है। तो आपने वापस उसी को ऐसे ही ड्रा कर लिया। उसके बाद 1 0 है, ठीक है? अभी अभी आप नेगेटिव में ही खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, तो आपके पास 1 0 है, तो 1 0 ये है। तो अब देखें यहाँ पे, अब देखें 1 0 की आपकी क्या आ रही है, पॉज़िटिव 1 आ रही है वैल्यू। तो आपने क्या कर लिया, उसी तरह पॉज़िटिव 1 को यहाँ पे ड्रा कर लिया और इसको यहाँ से मिला दिया, ठीक है? उसी तरह फिर अभी भी आप नेगेटिव पे खड़े हैं, तो 0 1 है नेक्स्ट आपके पास 0 1 है। तो यहाँ पे देखें सॉरी 0 1 है, ठीक है? तो आप अभी यहाँ पे बल्कि कहाँ खड़े हैं, पॉज़िटिव में, ठीक है? क्योंकि आप यहाँ से मूव किया, यहाँ पे पॉज़िटिव में आ गए। अब पॉज़िटिव में आ गए तो नेक्स्ट आपकी बिट क्या है, 0 1 है, तो पॉज़िटिव में खड़े हैं तो 0 1 की जो नेक्स्ट क्या है, +3 है। तो अब यहाँ से फिर आप कहाँ मूव कर गए, +3 पे और आपने इनको क्या कर दिया, यहाँ से जोड़ दिया। तो इस तरह आपने क्या करना है, इनको ड्रा करना है, ठीक है? फिर ये समरी दी हुई है जो कि अभी तक हम पढ़ चुके हैं। इनको मज़ीद आप लोग पढ़ लीजिएगा कि बैंडविड्थ क्या होगी, उसकी एवरेज क्या होगी, तो ये आपने एक नज़र खुद देख लेना है, ठीक है? अब तक हम पढ़ रहे थे लाइन कोडिंग के बारे में, अब है ब्लॉक कोडिंग, ठीक है? ब्लॉक कोडिंग में बता रहा है अनलाइक लाइन कोडिंग व्हिच ऑपरेट ऑन स्ट्रीम्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बिट, ठीक है? यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ जो बिट्स हैं उन पे लाइन कोडिंग वर्क करता है। ब्लॉक कोड ऑपरेट्स ऑन ब्लॉक इन्फॉर्मेशन, ठीक है? लाइन का मतलब है एक स्ट्रीम चल रही है। ब्लॉक का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स एक साथ मल्टीपल बिट्स पे वर्क करना क्या कहलाता है, ब्लॉक कोडिंग में आ जाता है, ठीक है? कि लाइन कोडिंग में आपके पास एक सीक्वेंस से बिट्स आ रही हैं और आप उन पे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है? और ब्लॉक कोडिंग की बात करें तो ब्लॉक कोडिंग का मतलब है कि आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स आ जाती हैं, ब्लॉक्स आ जाते हैं, एक ब्लॉक में काफ़ी सारी बिट्स आ जाती हैं। तो ब्लॉक कोडिंग में आप ब्लॉक्स पे क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, ठीक है? ब्लॉक कोड, ठीक है, ऑपरेट ऑन ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन बिट्स, ठीक है? रिडंडेंट बिट्स आर एडेड टू चेक ईच ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन बिट टू इंश्योर सिंक्रोनाइजेशन एंड एरर डिटेक्शंस, ठीक है? ब्लॉक कोड में आप जो है कुछ एक्स्ट्रा बिट्स को भी ऐड करते हैं। उन एक्स्ट्रा बिट्स को हम क्या कहते हैं, रिडंडेंट बिट कहते हैं, ठीक है? जब आप ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे होते हैं, तो सेंड करते टाइम आपकी कुछ एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड किया जाता है। एक्स्ट्रा बिट का मतलब ये है कि कुछ बिट जो है वो सिंक्रोनाइजेशंस के लिए यूज़ हो रही हैं, सेंडर और रिसीवर के दरमियान। हमने कहा था कि जब भी आप इन्फॉर्मेशन सेंड करें, तो आपकी इन्फॉर्मेशन मस्ट बी सिंक्रोनाइज़ होनी चाहिए। इस तरह आपका जो प्रॉपर डाटा जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर सकता है। और कुछ यही एक्स्ट्रा बिट आपकी पैरिटी चेक के लिए यूज़ होती हैं, एरर डिटेक्शंस के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है? कि कोई एरर अकर होता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है? उसको चेक करने के लिए तो करेक्ट करने के लिए वो बिट्स जो है काम आती हैं।
तो ब्लॉक कोडिंग में आप क्या करते हैं, कुछ रिडंडेंट बिट के आप एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड करते हैं। वो एक्स्ट्रा बिट आपकी सिंक्रोनाइजेशंस के लिए भी वर्क कर रही हैं, और वो बिट आप लोगों की एरर डिटेक्शंस के लिए भी क्या कर रही हैं, वर्क कर रही हैं। तो ये क्या होगा, आप लोगों के पास ब्लॉक कोडिंग आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ट्रांसमिशन मोड है। ट्रांसमिशन मोड आप वैसे भी पढ़ चुके होंगे। ट्रांसमिशन मोड क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ बाइनरी डाटा अक्रॉस लिंक कैन बी अकम्प्लिश्ड इन आइदर पैरेलल और सीरियल मोड। ठीक है, पैरेलल मोड आपने पढ़ा होगा। पैरेलल मोड इज यूज्ड टू ट्रांसमिट मल्टीपल बिट्स यूजिंग मल्टीपल लाइंस, कि आप मल्टीपल लाइंस को फॉलो करते हुए मल्टीपल बिट्स को सेंड करना पैरेलल मोड में आ जाता है। और सीरियल मोड का क्या है कि आप एक सीक्वेंस से बिट सेंड कर रहे होते हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद फिर तीसरी, अप सो ऑन। ठीक है, तो यही बात बता रहा है पैरेलल मोड, मल्टीपल बिट्स आर सेंड, ठीक है, विद ईच क्लॉक टिक्स। ठीक है, कि आप क्या करते हैं, मल्टीपल बिट्स को सेंड करते हैं और यूजिंग मल्टीपल लाइंस। ठीक है, और सीरियल मोड क्या है, वन बिट सेंड विद ईच क्लॉक बिट, एक एक बिट आपकी सेंड होगी। ठीक है, और हर क्लॉक बिट के साथ, ठीक है, टिक के साथ। while there is only one way to send parallel data, there are two subclasses of serial transmission, एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस मोड। ठीक है, यहाँ पे देखें ट्रांसमिशन मोड आप लोगों के पास दो टाइप्स के हैं। ट्रांसमिशन मोड में आपके पास एक पैरेलल मोड आ जाता है और एक सीरियल मोड आ जाता है। सीरियल मोड को मजीद हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस। ठीक है, पैरेलल बिट में जो मोड है उसमें मल्टीपल बिट्स सेंड हो रही हैं। यहाँ पे देखें बता रहा है कि 8 बिट आर सेंड टुगेदर, वी नीड 8 लाइंस। मतलब जितनी बिट्स सेंड हो रही हैं उतनी हमारी लाइंस को फॉलो करते हुए हर एक लाइन, हर एक बिट को क्या कर रही होगी, कैरी कर रही होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, पैरेलल ट्रांसमिशंस कहेंगे। सीरियल ट्रांसमिशंस का मतलब ये है कि आपके पास कन्वर्टर्स होते हैं जो पैरेलल से सीरियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो एक सीक्वेंस से सेंड हो रही होती है, और जैसे ही रिसीवर के पास जाता है सीरियल से देन पैरेलल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आपके पास सीक्वेंस से बिट गए और देन वो एक सिंक्रोनाइज वो रीअसेंबल होंगी, रीअसेंबल होके रिसीवर को क्या होगा, रिसीव हो जाएगा। जबकि सेंडर क्या है, आपके पास मल्टीपल बिट्स हैं, जाहिर सी बात है पैरेलल फॉर्म में है, मल्टीपल बिट्स हैं, और फिर आपके पास कन्वर्टर होगा। वो कन्वर्टर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपकी मल्टीपल बिट्स को वो कन्वर्ट करेगा और वन बाय वन उन बिट्स को सेंड करेगा यूजिंग कम्युनिकेशन लाइन। और जैसे ही उस कम्युनिकेशन लाइंस के थ्रू रिसीवर तक पहुंचेगा, देन वो क्या करेगा, आपके तमाम बिट्स को रीअसेंबल करेगा और रीअसेंबल करके रिसीवर को रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी डाटा को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं सीरियल ट्रांसमिशन में। तो वही बात बता रहा है 8 बिट आर सेंड वन आफ्टर अनदर, के पहले एक होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी। तो ये है। जबकि पैरेलल मोड में क्या है, पैरेलल मोड में मल्टीपल बिट्स ही सेंड हो रही हैं और वो मल्टीपल लाइंस को फॉलो कर रही हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या आ जाता है, एक सिंक्रोनस ट्रांसमिशन आ जाती है और एक एसिंक्रोनस आ जाता है। ये आप ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एसिंक्रोनस में क्या होता है, इसमें इररेगुलर गैप्स होते हैं बिटवीन बिट्स, और आप लोगों के पास स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स भी होती हैं। ठीक है, वन जो है रिप्रेजेंट कर रहा होता है स्टार्ट को, और बिगनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, और तो वही बात बता रहा है, इन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन वी सेंड वन स्टार्ट बिट, ठीक है, जीरो एट द बिगनिंग। ठीक है, वन स्टार्ट बिट को है हम सेंड करेंगे जो कि बिगनिंग ऑफ द बिट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जीरो, और वन आर मोर स्टॉप बिट्स होंगी वंस एट द एंड ऑफ ईच बाइट। ठीक है, देयर आर गैप्स ऑफ बिटवीन ईच बाइट्स। मतलब आपके पास क्या है कि वन स्टार्ट बिट होगी जो कि जीरो जो है वो बिगनिंग को स्टार्ट कर रही होगी, मीन कि अभी स्टार्टिंग है, और जहां पे वन होगा एंड में, तो उसका मतलब ये होगा कि आपकी जो बिट्स हैं यहाँ पे आपने क्या करना है, वो स्टॉप बिट है। ठीक है, जीरो जो है वो स्टार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिगनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और वन आर मोर जो है स्टॉप बिट्स होंगी जो कि वन को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, और यहाँ पे इररेगुलर गैप्स होगा हर बिट्स के दरमियान। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों का डाटा क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, सिंक्रोनस हेयर मीन्स asynchronous at byte level, but the bit are still synchronized, their durations are same। ठीक है, यहाँ पे उनका ड्यूरेशन सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोगों के पास बिट्स सेंड की जा रही हैं।
ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास स्टार्टिंग बिट है, ठीक है? यहाँ पे देखें जो 1 है वो स्टॉप को रिप्रेज़ेंट कर रहा है और ये जो है 0 जो है स्टार्ट को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। आपकी बिट सेंड हो रही हैं, ठीक है? फिर आप लोगों के पास यहाँ पे गैप आ जाएगा, ठीक है? मीन के 1 आ गया, इट्स मीन स्टॉप हो जाओ। फिर आपके डाटा को सेंड किया जाए, ठीक है? फिर उसके बाद जो है 0 रिप्रेज़ेंट करेगा, ठीक है? आपके स्टार्ट बिट को, अब सो ऑन। यहाँ पे इर्रेगुलर गैप्स हैं, ठीक है? एसिंक्रोनस में ये आप ऑलरेडी भी पढ़ चुके होंगे। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या है वी नीड अ बिट ठीक है वी सेंड बिट वन आफ्टर अनदर विदाउट स्टार्टिंग और स्टॉपिंग बिट और गैप्स यहाँ पे ना स्टार्टिंग या स्टॉपिंग बिट्स होंगे ना ही गैप्स होंगे और आप लोगों के पास जो डाटा है वो प्रॉपर जो बिट्स हैं वो प्रॉपर जो है वन बाय वन सेंड की जाएंगी ठीक है इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसीवर टू ग्रुप द बिट्स ठीक है और रिस्पॉन्सिबल किसकी है रिसीवर की है कि जब रिसीवर तक डाटा पहुँचे तो वो उसको रीअसेंबल करना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए सेंडर है आप लोगों की वन बाय वन वो बिट्स सेंड हो रही हैं और जैसे रिसीवर के पास पहुँचेगा, तो आपका डाटा रीअसेंबल होके रिसीवर को क्या हो जाएगा रिसीव हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ तक इनफ है, यहाँ तक कोई मसला है तो